नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ग्राम संगठन में कितना पैसा मिलता है ये बताने वाली हूं। ये कई लोग पूछ चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को देती हूँ। तो सबसे पहले आता है ग्राम स्टार्टअप फंड, यानी किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए जो पैसा आता है उसको बोलते हैं स्टार्टअप फंड। तो ये आएगा, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा देती हूँ, 75,000 रुपये। ग्राम संगठन को एक मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। रुपया 25,000 से कार्यालय, बोर्ड, कुर्सी, मेज, पंखा, दरी, बक्सा, अलमारी आदि, घड़ी आदि खरीदारी की जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो 50,000 रुपया बचेगा वो आपके ग्राम संगठन में ही रहेगा, आप लोगों के आगे काम आएगा वो पैसा। फिर इसमें ये होगा कि आपके अधिकारी वगैरह जो हैं वो बता सकते हैं। वैसे मैंने जहाँ तक हमारे यहाँ पे देखा है तो वो पूरा 75,000 रुपये बोल देते हैं कि उसके लिए निकाल लिया गया सामान के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से इसकी जानकारी करें, उसके बाद ही उस पैसे को यूज़ करें। जहाँ तक है 25,000 रुपये में इतना सामान आ जाना चाहिए, और बाद में जो 50,000 रुपया बच रहा है वो आप लोग अपने ग्राम संगठन में ही रखिए, जो कि आपके आगे काम आएगा। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर जोखिम निवारण निधि। इसमें 1,500 रुपये प्रति सदस्य, कुल सदस्य 1,500 अथवा रुपये 1.5 लाख, दोनों में से जो कम हो प्रथम किस्त 60%। देखिए, ये जोखिम निवारण निधि का मतलब है कि यानी जैसे किसी तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए कि जो समूह या ग्राम संगठन से जुड़ी हुई कोई महिला हैं, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, तो जब ये पैसा दिया जा सकता है तो इस पैसे को पहले आपको लिख करके देना पड़ेगा कि हमारे समूह में, जैसे मैं अपना बताती हूँ, तो मेरे यहाँ पे 80 महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे ग्राम संगठन से। आपके यहाँ पे ज़्यादा होंगी तो वो आपकी समूह सखी हैं, या आपके जो मैन लोग हैं समूह सखी हैं, बीसी सखी हैं, जो भी होंगे आपके यहाँ पे आते होंगे, बीआरपी वगैरह, वो लोग इसको लिख करके देते हैं। जब हमारा ग्राम संगठन बन जाता है तो 3 माह जब हो जाते हैं ग्राम संगठन के, तब ये पैसा आता है। और जो प्रथम किस्त आती है उसमें 60% पैसा दे दिया जाता है, और बाद बाकी जो पैसा है वो बाद में आता है। और हाँ, एक चीज़ इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि इस पैसे पे ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, इसमें आप 50,000, 25,000 अपनी समस्या के अनुसार पैसा ले सकते हैं, और अपनी वो बता दीजिए अवधि कि हम इतने समय तक ये पैसा जमा कर देंगे। अगर आप पैसा जमा कर देंगे तो आपको पैसा दोबारा भी दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे आजीविका निधि। ठीक है, इसमें आएगा एक किस्त में 2 लाख रुपए। तो ग्राम संगठन से जुड़े समूह सदस्यों के फॉर्म आजीविका से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। मतलब इसका ये है कि ये पैसा, जैसे किसी दीदी ने मान लीजिए भैंस ले रखी है, ठीक है, और उनका भैंस का कारोबार काफ़ी अच्छा चल गया, ठीक है, तो उनका काम देखते हुए जो वो ब्लैक में जाएंगी और ये बात कहेंगी कि यानी हमारा काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो जो हमारा ये है ग्राम संगठन उनको ये पैसा देगा, उनको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। और जितने भी यानी समूह चल रहे हैं, जो भी इंसान अच्छा वर्क कर रहा है, जिसका समूह अच्छा चल रहा है, तो उन लोगों को ये पैसा समूह, वो ग्राम संगठन जो है वो अपने यानी उनका समूह का कार्य देख करके अपने निर्णय ले करके सभी सदस्यों का कि इनको पैसा दिया जाए या ना दिया जाए, उनके कार्य को देखते हुए ये पैसा दिया जाएगा कि वो कैसा काम कर रही हैं, उसके हिसाब से ये पैसा उनको दे दिया जाएगा। देखिए, अब आते हैं हम चौथे नंबर पे। ये देखिए, प्रेरणा कृषि उपकरण बैंक, ये पैसा भी आएगा 2 लाख। और ये आएगा, देखिए, ग्राम संगठन में आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच बनाए हेतु फंड उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकता अनुसार ग्राम संगठन उपकरण खरीदकर सदस्यों को न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराएगा। देखिए दीदी, इसमें आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि कृषि उपकरण मतलब यानी जो हमारी खेती में काम आने वाले, जो हमारी एक कृषि सखी भी बनाई जाएंगी, उनके बारे में मैं आपको आगे वाले किसी वीडियो में बताऊंगी। तो यानी जो हमारी जैसे खेती के लिए यानी जो हमारा ग्राम संगठन है वो ही, जैसे जो हमारे गांव में जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है, कई तरीके के हमारे कृषि उपकरण होते हैं। अगर हमारे गांव में कोई उपकरण नहीं है तो हमारे पास तो ग्राम संगठन में काफ़ी पैसा होता है, तो ये पैसा भी आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो अगर उसमें बचा हुआ पैसा है वो सब मिला करके पैसा सभी दीदियाँ अपनी सर्वसहमति से कृषि उपकरण की पहुंच बनाए हेतु
फंड उपलब्ध कराया था, यानी कि कृषि उपकरण को बढ़ावा देने के लिए। कहने का मतलब ये है यानी हमारी खेती में अच्छे तरीके से काम आने वाले उपकरण खरीदेंगे हम लोग, और वो बहुत ही कम पैसे यानी न्यूनतम दर यानी बहुत ही कम पैसों में यानी जो हमारे समूह के सदस्य हैं उन लोगों को उपलब्ध कराएगा। ठीक है। और गांव की अगर ज़्यादा महिलाएं मान लीजिए अगर हमारे ग्राम संगठन में जुड़ी हुई हैं तो उन सभी को बहुत ही कम पैसे में, तो कई दीदियां हैं जो खेती भी काफ़ी अच्छी कर रही हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ में सहायता मिलेगी। जब उनके खुद के ही जो कृषि उपकरण होंगे तो वो और आगे बढ़ेंगी, तो इसलिए ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है दीदी। तो अब आते हैं हम नंबर 5 पर, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ठीक है। तो ये अभी योजना कुछ ही दिनों पहले लागू की गई है। तो इसमें अधिकतम आएगा पैसा 6,50,000 यानी कि 6.5 लाख रुपए। ठीक है। तो गांव में परिवहन को बढ़ावा देने हेतु उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने हेतु इच्छुक सदस्य को जो आहारता पूरा करता हो को 0% ब्याज पर वहाँ खरीदने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दीदी। तो ये पैसा जो है इसमें थोड़ा ठीक से नहीं लिखा हुआ है, कुछ यानी मिस्टेक की वजह से ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। गांव में परिवहन को बढ़ावा यानी कि गांव में जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ दूध हो रहा है। ठीक है। और दूध काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गांव की महिलाएं हैं जिन्होंने यानी समूह से या ग्राम संगठन से पैसा लेकर के काफ़ी यानी भैंसें हैं, गायें हैं, उनको यानी उनका पालन कर रही हैं, तो उससे दूध गांव में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उस दूध को बाज़ार तक ले जाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, यानी कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है। और जैसे कि यानी कई दीदियां हैं जो कोरोना काल में काढ़ा बना रही हैं और भी काफ़ी तरीके के काम कर रही हैं, तो उन चीज़ों को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए आपके पास कोई वाहन नहीं है। ठीक है। तो सभी जो हमारे ग्राम संगठन की महिलाएं हैं, जब ये पैसा ग्राम संगठन में आ जाएगा 6.5 लाख रुपए, तो वो दीदी यानी किसी एक दीदी को जो उन्हें लगता है कि ये दीदी काफ़ी समझदार हैं और ये इन्होंने आज तक ग्राम संगठन में कोई भी पैसा जो लिया है, मान लीजिए उन्हें लगभग 2 लाख से ज़्यादा तक रुपया दे दिया गया है। ठीक है। और वो पैसा उन्होंने समय से वापस कर दिया है। ठीक है। तो यानी गांव के लोग उनको सही समझ के कि हाँ ये दीदी जो हमें पैसा दे देंगे तो ये पैसा हमें वापस कर देंगे। वाहन मान लीजिए आप कुछ भी ले सकते हैं, आजकल तो मान लीजिए छोटा हाथी है, ट्रैक्टर है, कुछ भी यानी जो आप लोगों को सही लगे कि हाँ ये हमारा सामान मार्केट तक ये वाहन, और लेकिन वो होगा ग्राम संगठन का ही वाहन है। और जब वो पैसा दे देंगे आपको यानी पूरा पैसा उन्होंने भर दिया तो उनका हो जाएगा, लेकिन आप उसको हमेशा यूज़ करते रहेंगे। तो आज यानी मैंने आपको अपनी तरफ से तो पूरी जानकारी दे दी है, और इसमें भी ब्याज नहीं लगेगा ये भी बता दे रही हूँ। आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, देखिए पूरा इसका विवरण है, इसमें आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और हाँ एक चीज़ और है इसमें कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, और ये ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ये इसका पार्ट 2 है, ग्राम संगठन। अब इसके बाद आएगा संकुल संगठन। तो आप लोग इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और समूह से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। और ये एकदम नई जानकारी है, ये मैंने काफ़ी लोगों से यानी ब्लॉग में पता करके तब आप लोगों को दी है। ये आपको कहीं भी आप देखेंगे तो आपको जहाँ तक है मुझे पता है ये नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करके आप लोगों के लिए ये चीज़ लाई कि यानी जो हमारी समूह की हमारी बहनें हैं उन बहनों को ये ना रहे कि यानी इतना पैसा आ रहा है हमें नहीं मिल पा रहा है या हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है। दीदी जब आप लोगों को पता होगा कि पैसा इतना आ रहा है, इतना इस काम के लिए आएगा, तो आप लोग यानी बता सकते हैं अपने यानी ग्राम संगठन में, समूह में कि हाँ हमें इस चीज़ की जानकारी है। तो दीदी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सभी लोगों को जिनसे भी आप मिलते हैं जो समूह से जुड़े हुए हैं उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, आप लोग देखिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और अच्छे वीडियो लाऊँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।